किसान का खून रगों में है, आदिवासी खून है। तो खेती करने की इच्छा तो थी, लेकिन क्या करे कभी सोचा नहीं था। आज के डेट में ज़्यादातर युवा नौकरी रोज़गार के लिए सब बाहर चले गए, उनके ख़ानदानी ज़मीन ऐसी रह गई। तो उसको यूज़ करने के लिए ये लेमन ग्रास बहुत अच्छा उपाय है। लगाओ और छोड़ दो, ये समय पे आपको इनकम या पैसे आपको देते रहेगा। पेन किलर मेडिसिन हो गया, उसमें लेमन ग्रास यूज़ होता है। फिनाइल हो गया, उसमें लेमन ग्रास है। इवन इसका जो हम लोग जब इसको कटिंग करते हैं ना, तो इससे ऑयल निकलता है इस पत्ते से। अच्छा। वो ऑयल बहुत सारा यूजेस देता है। और सोप्स, हर्बल सोप्स जो बनते हैं उसमें जाता है। फिर टी बैग्स, ये पत्ते को सुखा के आप इसका ग्रीन टी बना सकते हैं। इसका हम लोग अगर ऑयल निकालेंगे तो इसका जो ऑयल है वो मार्केट वैल्यू उसका 1000 से 1200 रुपया पर लीटर है। बहुत महंगा है। हाँ, मतलब अच्छा रेट है। तो वो फ़ायदा है। और एक बार में आपको 6-7 लीटर से 2 एकड़ में लगभग 10 लीटर आपको निकल जाएगा। आदिवासी व्यापार की बात करें तो अभी की युवा पीढ़ी बहुत आगे निकल चुकी है। और जहाँ तक कृषि की बात करें तो ये पूर्वजों की देन है। आदिवासी समाज अच्छी कृषि करता आया है, लेकिन अभी की जो युवा पीढ़ी है वो आधुनिक कृषि के साथ अब खेतों में नज़र आती है। आपको मेरे अगल बगल हरा हरा कुछ दिख रहा होगा। अगर जो लोग इसे घास समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी घास नहीं है, ये लेमन ग्रास का पौधा है। और ये अभी की आधुनिक कृषि में नंबर 1 पर आती है। बड़े बड़े उद्योग इस लेमन ग्रास की वजह से चलते हैं। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 29 से 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिला आए हैं। खूंटी जिला का ये कर्रा प्रखंड है और लोधमा गांव है। फिलहाल एकड़ों एकड़ में यहाँ पे लेमन ग्रास का पौधा लगा हुआ है और बहुत ही फ़ायदेमंद फसल है ये। और आपको मैं बता दूं कि एक जाना माना चेहरा है जिसे आप भी हमेशा देखते आए हैं हमारे चैनलों में। एक महिला है और हमेशा से नए चीज़ें करते रहती हैं और इस बार कुछ नया की है, लेमन ग्रास को लेकर पौधा उगाई हैं। और देखिए एकड़ों एकड़ में ये ज़मीन में ये पौधा लगा हुआ है। फ़िलहाल शीतल प्रतीक्षा टोप्पो जी हमारे साथ है और जिसके खेत में हम हैं, यानी कह लें कि शीतल जी की अपनी खेती है और खुद से इन्होंने पौधा लगाया है। आज लगभग 1 साल के बाद वो पौधा लहलहा रहा है खेतों में लेमन ग्रास का। फ़िलहाल हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या होता है लेमन ग्रास, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मार्केट है, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो शीतल जी जोहार। जोहार सुनीता जी, और गोविंद जी को भी मेरा जोहार, लोकतंत्र की टीम को जोहार। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने आपको बहुत सारी बिजनेस के लाइन में देखा है। आपका बहा कलेक्शन एक कपड़ा का दुकान है, आप रेनेसा चलाती हैं जहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे बिजनेस करने वाले, दुकान लगाने वाले लोग हैं वो मेला में इकट्ठे होते हैं, अच्छी बिजनेस करते हैं। और अभी ये खेत हमें थोड़ा सा नया लग रहा है। आप किसान, मतलब महिला किसान के रूप में बहुत उभर के सामने आ रही हैं। नया तो नहीं है, ये 2020 से ही मैं कर रही हूँ। और क्योंकि एक किसान का खून रगों में है, आदिवासी खून है, तो खेती करने की इच्छा तो थी, लेकिन क्या करे कभी सोचा नहीं था। तो जब ये लेमन ग्रास के बारे में जाना तो बहुत अच्छा लगा कि इसके पीछे, मतलब अगर हम लोग इसको करें, हमारी मतलब एकड़ों की ज़मीन जो रहती है वो पड़ती रह जाती है, लोग करते नहीं है कुछ, उससे कमा के खा नहीं पाते हैं। आज के डेट में ज़्यादातर युवा नौकरी रोज़गार के लिए सब बाहर चले गए, उनके ख़ानदानी ज़मीन ऐसी रह गई। तो उसको यूज़ करने के लिए ये लेमन ग्रास बहुत अच्छा उपाय है। लगाओ और छोड़ दो, ये समय पे आपको इनकम या पैसे आपको देते रहेगा। अच्छा, लगाओ और छोड़ दो, हाँ। मतलब नहीं समझे हम। लगाओ और छोड़ दो मतलब इसके पीछे मेहनत नहीं है। जैसे धान की खेती में आपको इतना देख रेख का ज़रूरत है ना, समय समय पे, लेकिन इसको एक बार 1 टाइम जो मेहनत बोलते हैं तो बस वही करना है। लगा दिया एक बरसात के मौसम में और 1 साल मैंने इसे छोड़ दिया और आज 1 साल के बाद इसे देखने आई हूँ तो ये इतना बड़ा हो गया है। अब ये कटिंग के लिए तैयार है। ये कटिंग के लिए तैयार है, ये कटिंग के लिए तैयार, हाँ। अच्छा, पूरा एकड़ों एकड़ में आपका फैला हुआ है। पानी की क्या व्यवस्था है, कितना पानी देना होता है? जनरली इसको पानी की ज़रूरत नहीं है और नहीं है।
इसकी कैसे? खास बात यही है कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम लोग और साग सब्जी जो लगाते हैं तो उसको हम लोग सुबह शाम पानी देते हैं, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ा है और पौधा अगर ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तब हम लोग पंप लगा के या कुछ पानी का उपाय करके हम लोग उसको पानी दे सकते हैं, लेकिन इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। जो बरसात का जो पानी है यही इसके लिए काफ़ी है। इसके तो बरसात के सिर्फ पानी से ये सालों भर स्टे कर जाता है। ये कर जाता है, बिल्कुल कर जाता है। वाह, ये तो बहुत फायदेमंद है, कम लागत भी है। क्या लागत है इसकी? इसमें 2 एकड़ में, जैसे जब मैंने लगाया, इससे पहले भी लगाया हुआ है 2 एकड़, तो मुश्किल से लगभग 20 से 25 हज़ार का खर्च है, इंक्लूडिंग ऑल लेबर कॉस्ट, आपका खाद और जो भी खर्च है, इसका जो बीज बोले या जड़ बोले, ये सब खरीदने का, ये सारा कुछ का खर्च मिला के 20 से 25 हज़ार का खर्च है। मतलब 2 एकड़ में 20 से 25 हज़ार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम बता रही हूँ। अगर आपका अपना लेमन ग्रास, अगर कहीं से आपका अपना परचेजिंग है खुद का, जैसे मेरा खुद का ही था, मैं अपने फील्ड से ही उखाड़ कर लाई और यहाँ लगा दिया, तो वो मिनिमम कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे खर्च बहुत कम पड़ता है हम लोगों को, और ये 1 टाइम है, उसके बाद आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। एक बार लगाए हुआ फसल को आप कितनी बार काटते हैं? साल में इसमें हम लोग 3 बार तो काट ही सकते हैं। अगर अच्छी फसल हुई है और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग 4 बार भी इसको काट सकते हैं। वाह, मतलब आप एक बार लगाइए, 1 साल रुक जाइए, उसके बाद जब फसल तैयार होगी तो आप साल में 4 बार काट सकते हैं। फिलहाल इसके नीचे भी आपका खेत है? जी जी, इसके नीचे भी एक है प्लॉट। यहाँ पर हम हर खेत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि शीतल जी ने जो अच्छा प्रयास किया है वो कैसा है। फिलहाल हम जिस खेत में खड़े हैं, इसके अगल बगल जितने खेत हैं सारे शीतल जी के हैं और सारे में लेमन ग्रास लगा हुआ है। शीतल जी, इतनी बड़ी फसल का आपने कैसे सोचा? नुकसान का नहीं लगा कि इतना बड़ा इन्वेस्ट हम कर रहे हैं? इन्वेस्ट चलिए कम ही है, लेकिन इतना बड़े खेत में लगा रहे हैं, नुकसान हो गया तब? कभी नुकसान नहीं होता है, कभी नुकसान नहीं। मैं 3 साल से वहाँ खूंटी में भी कर रही हूँ। हमेशा वो 3-4 महीने में वो कटिंग होती है, वो लोग बीच बीच में मुझे पैसे भी देते हैं, तो लेबर कॉस्ट और जो भी चीज़ का वो सब काट के भी 10,000-12,000 आ जाता है। अच्छा, तो आपको बाकी फसलों से लेमन ग्रास कैसे फ़ायदेमंद लगता है? एक तो ये मेडिसिनल वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि एक इसके पीछे मेहनत नहीं है ना। जो कोढ़िया किसान हम लोग होते हैं ना, खासकर हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग ज़्यादा कभी कभी मेहनत नहीं करना चाहते कुछ चीज़ों को लेके, तो एकदम कोढ़िया किसान लोगों के लिए है। अच्छा, तो मतलब लगाओ और बैठ जाओ। हाँ और पैसे भी आ रहे हैं। तो जिनके पास बहुत ज़मीन है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने का समय है, या जो भी अच्छा अपना मतलब कि अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि नहीं ध्यान दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साधन है। क्या क्या मेडिसिन बनते हैं इनसे? इसमें आप ना, जैसे पेन किलर मेडिसिन हो गया, उसमें लेमन ग्रास यूज़ होता है। फिनाइल हो गया, उसमें लेमन ग्रास है। इवन इसका जो हम लोग जब इसको कटिंग करते हैं ना, तो इससे ऑयल निकलता है इस पत्ते से। अच्छा। वो ऑयल बहुत सारा यूजेस देता है। और सोप्स, हर्बल सोप्स जो बनते हैं उसमें जाता है। फिर टी बैग्स, ये पत्ते को सुखा के आप इसका ग्रीन टी बना सकते हैं। बिल्कुल, हमने पिया है, बहुत टेस्टी है। टी बैग भी होता है। अच्छा। ठीक है, वो भी बिकता है। अभी एक इवेंट में हमने उसके टी बैग सप्लाई किए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका ईच एंड एवरी पार्ट आपको रेवेन्यू देगा। अच्छा, ये बताइए कि किसान मान लीजिए कि लगा देता है, आपने कहा कि कम खर्च का है, कम मेहनत है, लगा देता है, मार्केटिंग कहाँ करेगा? क्या रांची में है ये सुविधा? इसको हम लोग ओपन मार्केट में नहीं सेल करते हैं, और मेरा एक फर्म के साथ में टाई अप है, तो मेरा सारा जो कटिंग करने के बाद मैं उनको हैंड ओवर कर देती हूँ। तो उनको जैसा अगर उनको लीव्स का रिक्वायरमेंट है तो वो लीव्स को वो सेल आउट करते हैं। उनको अगर ऑयल का रिक्वायरमेंट है तो वो ऑयल बना के वो सेल आउट करते हैं। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट वैसा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कोई किसान करे खेती तो आपसे संपर्क करके उसका यूज़ हो सकता है? हो सकता है। अगर किन्हीं को अगर चाहिए, इसका रूट चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, ग्रास चाहिए तो हम दे सकते हैं, ऐसा। और बड़ी कंपनी के बाद फसल होने के बाद भी हम लोग ऐसा लाइन अप कर देंगे कि उनको कहीं दर दर भटकना ना पड़े, उस तरीके का। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मोटे मोटे हमें ये तने दिख रहे हैं, ये इतना ही लगाते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते हो जाता है? इसमें जब हम लोग लगाए थे ना, तो ये सिर्फ 1 या 2 स्लिप ही जाता है।
इसका ये देख रहे हैं पतरा जो है ना, ये 1 या 2 स्लिप ही हम लोग इसको लगाए मतलब थे। 1-2 ये जो दिखा हाँ, रहे हैं। ये समय के साथ अपने अपने अंदर से मतलब जड़ इसका जो लगा, उसके बाद ये अभी देखिए आप गिन सकते हैं 20 से ज़्यादा है। हाँ। और ये 40-50 भी हो जाता है। 40-50 भी। हाँ, तो ये हम लोग जैसे 25-30 होगा ना, तो फिर इसको हम लोग निकाल के कहीं सेल आउट में डालेंगे। और ये मैक्सिमम ये जो एक बार जो लगा है ना, इसको हम लोग 5 साल तक चला सकते हैं। 5 साल तक। हाँ, तो इसकी संख्या तो बढ़ते जाएगी। वाह, मतलब एक एक तना का वैल्यू है, एक एक पौधे का वैल्यू है, और आपने सिर्फ एक लगाया और ये 24-25 हो गया। हाँ, ये 24-25 हो गया, और एक एक स्लिप भी बेचेंगे तो उसको हम लोग 40 पैसा 60 पैसा में ये सब स्लिप 1.5 रुपया ऐसे मार्केट में जाता है। जैसे जैसे खरीदार मतलब उनका रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उनको उतना कम पड़ेगा। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, एकदम बिल्कुल है ना, तो उन सब क्षेत्रों के लिए ये तो लेमन ग्रास का खेती बहुत अच्छा है। वरदान है, लोगों को करना चाहिए। मैं तो जिनको भी पाती हूँ ना, दुमका से एक भाई एक बार संपर्क किए थे, तो फिर मैंने पूछा, बोले कि दीदी क्या करें, खेती का यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब वो लोग रोजगार के लिए ढूंढ रहे थे कि पलायन को कैसे रोके। तो हम बोले इस तरह से आप लोग रोक सकते हैं, अगर ज़मीन है तो। पानी नहीं है तो हम बोले उसको पानी चाहिए ही नहीं, बरसात से हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर ये एक खेत है और ये भी आपका है। हाँ, ये भी है, वो भी है, दोनों ही है। मतलब इसके नीचे और खेत है? यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना 2, ये वाला है, उसके नीचे और 2 खेत है, जिसमें अभी मेरे पिता ने बोला कि उसमें नेक्स्ट तुम लगा सकती हो उसमें। ये पापा लोग की ही ज़मीन है, पूरी खानदानी जो ज़मीन होती है ना, तो ऐसी पड़ी हुई है। अभी सारे हमारे जो लोग हैं सब शहर में जाके बस गए हैं, और मेरा क्योंकि खेती को लेके बहुत रुझान है, तो मैंने ही प्रपोजल रखा कि खेत पड़े हुए हैं तो कुछ करते हैं। बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि अभी की युवा जो है एकदम आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर है, और शीतल जी अच्छा उदाहरण है उनके लिए। अच्छा शीतल जी, ये बताइए कि हम देख तो रहे हैं आपकी खेती, उधर से हम लोग जा सकते हैं अगर जाइएगा तो। नहीं ठीक है, आपका जो खेती हम देख रहे हैं आपने एकदम खुला में रखा हुआ है, और ये चूँकि ग्रामीण इलाका है, गाय है, बैल है, बकरी है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? नुकसान इसको शुरुआती दौर में हम लोगों को गाय बैल से बचाना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम मतलब जब ये टहलने के लिए, घास चरने के लिए निकलते हैं, ये खाते तो नहीं हैं लेकिन रौंदते ज़रूर हैं, तो उस समय में इसे बचाना पड़ता है। और बढ़ने के बाद ये नहीं घुसते हैं इसमें। खाते नहीं है क्या? खाते नहीं हैं, इसको नहीं खाते हैं। हल्का खट्टापन है ना इसमें? खट्टा कैसे बोलेंगे, हाँ, नींबू जैसा। ये एडिबल नहीं, मतलब उस तरह से आप खुले से इसको खा नहीं सकते हैं, तो वो हानिकारक हो सकता है। लेकिन पहले लोग इसको हिचकिचाते थे इसको लगाने में, लेकिन अब तो बहुत संख्या में लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। चाय बनाने में आप सुबह शाम की चाय बना के पीजिए, बहुत रिफ्रेशिंग रहती है। बिल्कुल, हमने पिया है। कोई महिला, अब तो महिला भी बिजनेस के लाइन में, एक बिजनेस करती हैं, थक जाती हैं, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, सेम चीज़ आपके साथ है, पर आप 3-4 बिजनेस एक साथ चला रही है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कैसे एडजस्टमेंट होता है सारी चीज़ों के बीच? तालमेल बैठाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, और 24 घंटे से ज़्यादा तो ईश्वर ने दिया नहीं है, तो उसी में सब कुछ मैनेज करना है। तो बस पैशन होना चाहिए अपने काम को लेके, क्योंकि लेमन ग्रास से मेरा बहुत अच्छा मतलब एक कनेक्शन बोलिए, कुछ भी काम को ले, चाहे वो बाहा क्रिएशन हो, चाहे रेनेसेंस हो, हर एक काम के लिए एक पैशन है मेरा। तो जब भी मैं इस फील्ड में करती हूँ तो बहुत जुझारू होके करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये लगभग फसल क्या तैयार हो गई है? ये फसल, ये पूरी फसल तैयार है। अभी हम लोग 15 नवंबर से पहले इसको कटिंग करवाएंगे, और ये चला जाएगा फिर ऑयल के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें तो हम समझ गए हैं, इसमें फ़ायदा कितना है अगर किसान करते हैं इस खेती को? फ़ायदा क्या है इसमें? फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, अगर आदमी साल भर लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी इसका हम लोग अगर ऑयल निकालेंगे, तो इसका जो ऑयल है वो मार्केट वैल्यू उसका 1000 से 1200 रुपया पर लीटर है। बहुत महंगा है। हाँ, मतलब अच्छा रेट है। तो वो फ़ायदा है। और एक बार में आपको 6-7 लीटर से 2 एकड़ में लगभग 10 लीटर आपको निकल जाएगा। तो अच्छी फसल है। उसका अगर आप ऑयल में नहीं बेच रहे हैं तो टी बैग्स बना के बेचिए, वो कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा है। हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि ऑयल में ही बेचें, कि उसमें प्रॉफिट हम लोग को ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। इवन 8000 भी मिलता है तो भी वो बुरा नहीं है, क्योंकि हम साल में 4 बार कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उसके बाद फिर अगली फसल मेरी तैयार हो जाएगी फरवरी तक में।
6 महीना काफ़ी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे हमारे लोगों से, अगर कुछ किसान भाई आपको देख रहे हैं और चाहे कि नहीं हम भी आपके जैसा इस तरह का फसल करें, तो क्या संपर्क कर पाएंगे, कैसे आपसे जुड़ पाएंगे? हाँ, अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं अपने गांव में या ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है उस जगह पे, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर तो ऐसे बहुत जगह सर्कुलेटेड ही है, फिर भी मैं बता दूं 8709552317। और हम लोग आगे का लाइनअप भी करा देंगे, आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, आपको इसका रूट चाहिए चाहे ऑयल चाहिए, जिस तरह का भी ख़रीदारी चाहिए हम लोग आपको लाइनअप कर देंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल शीतल जी बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे अभी के युवा नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक कृषि कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं कि एकड़ों में ये जो लेमन ग्रास का पौधा है वो लगाया गया है। 1 साल पहले लगाया गया था और अभी फसल बिल्कुल तैयार हो गई है। लगभग मेरे हाइट की फसल पहुंच गई है, मेरे हाइट से भी ज़्यादा जाता है ना, इससे भी ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। और इस तरफ भी है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इधर भी पूरा एकड़ों में फैला हुआ है या बिजनेस। और जैसे इन्होंने ने कहा कि एक एक तने की कीमत है, इन्होंने बस एक तना लगाया था, लेकिन आज देखिए एक तने में कम से कम 20 से 25 तने निकल आए हैं और सबका वैल्यू है। और जहाँ पर भी पानी की कमी है, जिस झारखंड के इलाके में जहाँ पर भी पानी की कमी है, उसके लिए ये फसल बिल्कुल उपयोगी है। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है इस कृषि में, इसमें आगे बढ़ने के लिए या फिर कमाने के लिए, तो बिल्कुल शीतल जी ने आपको नंबर दिया है। शीतल जी ने पूरी जानकारी तो दे दी कि कैसे हमने फसल डाला, कितनी मेहनत लगी, लेकिन हमारे साथ शीतल जी के बड़े पापा के बेटे यानी इनके भैया हैं और इन्होंने कितनी मेहनत यहाँ पे की है, साक्षात हम इनसे पूछते हैं। दादा कितनी मेहनत लगलो इके लगाए में? मोटा मोटी मैंने 5-6 घंटा लगाए यहाँ कोड़ो थी, ट्रैक्टर उक्टर चलाए, उसके बाद में लगाए। उनके बाद में खाना उना खाते खाते वही लगभग 8 घंटा लग गया। अच्छा जी। और उसके बाद में तो देख रेख के लिए हमको तो सुबह आना ही पड़ता था ना। हाँ। काहे कि यहाँ बैल बकरी जो भी तो लगा हुआ उखड़ जाएगा ना, तो उसके लिए देख रेख के लिए हम आते थे। जी। बस इतना ही मेहनत लगा? हाँ, अब हमको तो लगता है इतना सस्ता सुविधा में बढ़िया थी है खेती है। मतलब आपने एक दिन में 7-8 घंटा दिया जी। और शुरुआती दौर में थी, सुबह सुबह देखने आ गए जी। और आपने कुछ मेहनत नहीं किया? उतना मेहनत कहाँ है इसमें, बस लगाए, लेकिन यही है कि मतलब बैल बकरी से बचाना है शुरुआती दौर में। जी। अभी तो देख रहे हैं कोई खा नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं खा रहा है। कोई इतनी मेहनत नहीं है इसमें, खाली आपको खाली देख रेख करना है सुबह टाइम में और आपका ये तैयार हो जाता है। अच्छा, कैसा लग रहा है 1 साल के बाद लहलहा रहे हैं आपके खेत? जी हाँ। कैसा लग रहा है? मेरा हरा हो गया। कैसा लग रहा है? नहीं, मेरा खेत हरा हो गया, खुश है। ऐसी पड़ा रहता था। इसने चाचा को बोलते थे कि कुछ लगाइए और हम लोग लगाए और आज हरा खड़ा है ना। इससे पहले क्या लगाते थे? यहाँ कुछ लगता ही नहीं था। हाँ, परती था। काहे कि मड़ुआ लगाएंगे तो हम लोग का घर उधर 2 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से हम लोग देख रेख करने के लिए कैसे आएंगे। लेकिन ये मेरा बहन ये आइडिया एक निकाली, तो इसमें वही चीज़ कर दिए। आइडिया अच्छा लगा? जी हाँ। क्यों नहीं? गांव के लोग क्या बोलते हैं देख के? अभी गांव के लोग क्या बोलते हैं देख के? यही बोल रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है, उसको हमको भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, ताकि हम लोग भी करेंगे। अच्छा। जो पड़ती जगह है, खाली जगह है, वहाँ हम लोग भी करेंगे। तो आप गांव वालों को आइडिया दे रहे हैं? दे रहे हैं। वाह। बाकी गांव वाले तो देख रहे बंधा गोभी लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, एक आप ही लेमन ग्रास लगाए हैं। जी हाँ। लेकिन इसके अलावा गांव साइड में, अपना गांव साइड में माने उधर जितना टाड़ है, माने खाली स्थान है, वहाँ लगाने के लिए ये लोग पूछताछ कर रहा है कि कैसा इसका प्रोसेस क्या है। ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है शीतल जी। ये पहला जो लगाया गया है, ये पहला हम लोग का फेज है, बोलिए
सबसे पहले हम ही लोग, आसपास तो और कहीं भी कोई नहीं नहीं है, लगाया। कोई नहीं लगाया है। हमने देखा पूरा रास्ते पूरा भर। रास्ते में कहीं पर भी नहीं है। तो एक था कि चलो गांव के लोगों को थोड़ा सा हम लोग अगर सपोर्ट कर पाएँ, एक मैसेज दे पाएँ, एक आइडिया दे पाएँ कि इस तरह का भी खेती होता है जिसके पीछे आप कम मेहनत में, आप कम लागत में आप कर सकते हैं। ये भी 5 साल तक के, अगर ये लोग अगर रूट नहीं भी बेचेंगे तो 5 साल तक हर 3 महीने 4 महीने में कुछ पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल है ना? प्रति जमीन पे। प्रति ज़मीन पे। तो लगाने का समय वही बरसात है। हाँ, बरसात है। बरसात मतलब हल्की बारिश में थोड़ा सा जुतवाना पड़ता है। 2 बार हम लोग ट्रैक्टर चलवाए थे ना, 2 बार हम लोग ट्रैक्टर चलवाए, मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है। और खाद 2 बोरी खाद, मोटा मोटी हम लोग का 2 इतना 1.5-2 एकड़ में कितना खाद लगा था। हाँ, गोबर खाद ही बेस्ट है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला था क्योंकि बरसात था तो गोबर खाद नहीं मिला था। फिर हम लोग उसमें सूखा ये लगवाए, DOP और DAP जो लगता है वो 2 बोरा लगवाए थे, तो बस उतना ही लगा है। वाह, तो अब ये खेती बढ़िया हो कि बैगन टमाटर और सब्जी मनकर? देखिए, मेरा कहना है क्या है कि मतलब बैगन टमाटर आलू जो भी है उसमें तो आपको आदमी लगाना पड़ता है, कोड़ा करना पड़ता है, रोपना पड़ता है, फिर उसको बार बार दवा मारना पड़ता है, ये जो भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक बार लगाइए, बरसात के बाद में जैसे नमी रहता है ज़मीन, उस टाइम आप लगाइए, उसके बाद में आप निर्विकल्प फ्री हो जाइए। मतलब उससे अच्छा तो ये लग रहा है फसल। जी हाँ। हाँ, कहीं बैल बकरी से खाली बचाना है स्टार्टिंग में, उसके बाद में नो एंट्री है। नो एंट्री। तो देखिए, काफ़ी खुश है इस फसल को लगा के, और अगल बगल के गांव वाले भी अब जानकारियां इनसे आके पूछ रहे हैं कि कैसे लगाए, क्या आमदनी है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, क्या फ़ायदे हैं। तो यही जागरूकता शायद लाने का अच्छा एक प्रयास है जो सफल हो पाया है। शीतल जी, क्या लग रहा है? हाँ, जो सोच के कि हमारे जो गांव के लोग हैं, युवा जो आजकल भटक रहे हैं, उन लोग को एक रास्ता मिले, मार्गदर्शन हो कि इस तरह से भी हम लोग अपने आप को इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। तो यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ थाम के ही हमें आगे बढ़ना होगा। आप आइए हमारे पास, ये भी आपको मदद करेंगे, और इस तरह से आप अच्छी कृषि कर सकते हैं, कम लागत पे, कम पानी पे, और अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। तो फिलहाल हमें जैसे जानकारी मिली तो हमने कहा कि बिल्कुल हम आपके फार्म को देखेंगे, हमारे दर्शकों तक भी पहुँचाएँगे। तो फिर से और एक बार देख लीजिए दोस्तों कि बहुत अच्छी फसल लगी है यहाँ पर। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि जानवरों से खतरा नहीं है। कई बार बाड़ा लगाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको ईंटा का घेराव करना पड़ता है, या बांस लगाना पड़ता है, या जाली लगाना पड़ता है। कुछ नहीं लगाना है, जानवरों से बिल्कुल सुरक्षित या पौधा है। बस जब ये छोटा रहता तब आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, शीतल जी से संपर्क कर सकते हैं, और बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी और उपयोगी फसल है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। फ़िलहाल आपका समय देने के लिए शीतल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर हम आपको लेके आ गए आपका फार्म देखने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का कि इतना उत्साह के साथ मतलब बोले कि ये हम लोगों को देखना है, तो मेरे लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और धन्यवाद कि आप लोग इतना समय निकाल के यहाँ पर आए, है ना। बिल्कुल, तो हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे इसी तरह से और उपयोगी फसल कृषि आप तक पहुँचाने के लिए, जहाँ से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोबारा कोई और अच्छी फसल के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।